नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सैटरडे रात को एक बात सामने आई और वो बात ये थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और वो भी चुनाव के एकदम पहले, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के एकदम पहले चुनाव आयोग में उथल पुथल शुरू हो गई है। यानी कि जो निर्वाचन सदन में जो लोग बैठते हैं, आपको मालूम है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये एक ट्रॉइका होता है, एक तिकड़ी होती है जो कि ये तय करती है कि चुनाव किस तरीके से हों, जा करके अलग अलग फैसले लेना वगैरह वगैरह। अब इसमें से एक और इलेक्शन कमिश्नर, और एक और शब्द पर आप गौर फरमाइएगा, एक और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक और क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आपको इनके बारे में बताएं। अरुण गोयल इनका नाम है और जिस विवाद के साथ ये आए थे, लगभग इनके इस्तीफे ने भी वैसा ही एक विवाद खड़ा कर दिया है कि एकदम से इलेक्शन से पहले क्या ज़रूरत पड़ गई जाने की। तो इनका नाम है अरुण गोयल। लोकसभा चुनाव के एकदम पहले ये अब चले गए हैं। शॉकिंग मूव इसको बताया जा रहा है और ये इस्तीफ़ा जो है वो राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार भी कर लिया है, यानी कि प्रेसिडेंट ने इसको मान भी लिया है। 3 लोगों की इलेक्शन कमीशन की पैनल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीईसी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनमें से एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और उसके बाद एक अरुण गोयल साहब थे। तो अब आप ये जानिए कि सोर्सेस का ये बताना है, सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा की डेट से पहले और अगले हफ्ते संभवतः लोकसभा की डेट आ जानी चाहिए और उसके एकदम पहले ये इस्तीफ़ा हो गया है। और इसी के चलते एक बात की जा रही है कि क्या कारण हो सकते हैं, वजहें क्या हो सकती हैं इस तरीके से इस्तीफ़ा देने की। तो गोयल साहब जो हैं उन्होंने जो वजह दी है वो उन्होंने पर्सनल रीजंस बताए हैं। सेहत के बारे में कुछ बातें हुई हैं, लेकिन उनकी सेहत एकदम फिटफाट है। जो लोग हैं जो उनको जानते हैं उनका ये कहना है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद सेहत से संबंधित कुछ है। अब आपको ये बताते हैं कि अब आगे क्या होगा। देखिए, अब आगे एक प्रक्रिया शुरू होगी अगले इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करने की, और यहीं पर शुरू होता है एक खेल, एक राजनीतिक खेल जो आरोप और प्रत्यारोप के जा कर के वहाँ उस द्वारे जा कर के रुकता है। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि गोयल साहब हैं कौन। गोयल साहब सन 85 बैच के आईएएस अफसर हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि गोयल साहब जिस तरीके से, जिस विवादास्पद तरीके से आए थे, लगभग उसी विवादास्पद तरीके से वो जा भी रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं, ये 85 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। 18 नवंबर 2022 को ये इलेक्शन कमिश्नर बन गए, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के एक दिन बाद ये इलेक्शन कमिश्नर बन गए। सवाल पूछा जाने लगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, अगर आपको याद हो, ये बोला कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी है। शब्द थे, व्हाट इज द टीयरिंग हरी, इतनी क्या जल्दी आपको मच रही है कि इनको इलेक्शन कमिश्नर आप नियुक्त कर दें। ये एक बात हुई। क्या बोला था कोर्ट ने उस समय, मैं जरा शब्दशः दोहराना चाहता हूँ। कोर्ट ने बोला, मिनिस्टर ऑफ लॉ पिक्स अप 4 नेम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेम्स शॉर्टलिस्टेड, द फाइल वॉज पुट अप ऑन द 18th of November, moves the same day, even the Prime Minister recommends the name on the same day. We don't want any confrontation, but was this done in any haste? What's the tearing hurry? तो सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ही दिन में इतनी विद्युत गति से धड़ाधड़ सारी एप्लीकेशन इन एक इलेक्शन कमिश्नर के लिए मूव किए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उस पर स्वीकृति भी दे रहे हैं। लॉ, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, कानून मंत्रालय, वो अपने सुझाव भी दे रहा है। जो शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया होती है वो भी खटाखट अप्रूव हो जा रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी। ये तो थी तब की बात, सुप्रीम कोर्ट में बोली हुई, और अब बिल्कुल लगभग उतने ही नाटकीय अंदाज में ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका इस्तीफ़ा भी हो गया। अब ये जो पिटिशन था गोयल साहब के खिलाफ, वो लेकिन 2 जज की बेंच ने पिछले साल डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड एग्जामिन्ड द इशू बट हैड रिफ्यूज टू कैंसिल मिस्टर गोयल्स अपॉइंटमेंट, यानी कि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुआ। कोर्ट ने टिप्पणी ज़रूर की लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया। मिस्टर गोयल, और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है, उनका टेन्योर जो है वो 2027 तक का था। सोचिए, 2027 तक का टेन्योर,
और उससे पहले ही वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके और बोला कि भाई मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट पहले आईएएस से ली और अब ऐसे लग रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली चुनाव आयुक्त के पद से भी। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पे आमादा क्यों है गोयल साहब, ये भी एक सवाल है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो पद हैं दो, जैसे कि मैंने आपको बताया इतना ज़रूरी चुनाव 2024 का होने जा रहा है और इस ज़रूरी चुनाव में अभी सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, बस उनके जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो नहीं है। एक तो गोयल साहब थे, गोयल साहब के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका पद पहले से ही रिक्त है। तो एज इट इज़ हम लोग एक इलेक्शन कमिश्नर कम थे, अब एक और कम हो गए। एक अकेले जो हैं वो कुमार साहब ही चुनाव करा देंगे 2024 का। सरकार का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अब प्रक्रिया शुरू होगी बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को भर्ती करने की, और यहीं से आता है राजनीति का एक अध्याय जिसमें लोगों की तरफ से और राजनीतिक दलों की तरफ से, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने एक ट्वीट कर ये बोला, और ट्वीट है ये, इन अ सडन मूव इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल हैज़ एब्रप्टली रिजाइंड, द पोस्ट ऑफ अदर ईसी इज ऑलरेडी वेकेंट। यानी कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने अभी इस्तीफा दिया, पुराना एक पद वैसे ही रिक्त था, तो अब 2 पद जो हैं वो भरे जाने हैं। उसमें वो कहते हैं दैट लीव्स इलेक्शन कमीशन नाउ विद जस्ट 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ वेयर इलेक्शन कमिश्नर्स विल नाउ बी अपॉइंटेड विद अ मेजॉरिटी वोट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, 1 मिनिस्टर चोजन बाय हिम एंड 1 लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। एर्गो साकेत गोखले कहते हैं बिफोर 2024 लोकसभा पोल्स मोदी विल नाउ अपॉइंट 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आफ्टर द रेजिग्नेशन। आप जानते हैं कि एक नियम बदला, और नियम ये था, पहले नियम ये था कि राष्ट्रपति नियुक्त करते थे इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके बाद कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो पैनल है जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करेगा उसमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे, ताकि बैलेंस रहे, विपक्ष भी हो गया, कोर्ट भी हो गया, सरकार भी हो गई। जब ये हुआ तो सरकार ने अपनी तरफ से, क्योंकि जब कोर्ट कुछ कहता है तो आप उसको एक ही तरीके से चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आप इस देश की संसद में कानून ले आए, तो मोदी सरकार कानून ले आई। जब कानून लाई तो उसमें कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर अगर आपको चुनना है तो उसमें 3 थे ना, ये पहले कोर्ट, विपक्ष और प्रधानमंत्री। तो इसको सरकार ने कर दिया विपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक मंत्री। अब आप मुझे ये बताइए, और विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्री तो हमेशा एक तरफ ही होंगे, यानी कि 3 लोगों के मत में जब इलेक्शन कमिश्नर चुने जाएंगे तो 2 लोग तो हमेशा एक ही साइड में वोट करेंगे, तो 3 लोगों में मेजॉरिटी हमेशा जो सरकार चाहेगी उसी की होगी। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर छोड़ के 2 रिक्त पद चुनाव से एकदम पहले जो भरे जाने हैं वो पूरी तरीके से सरकार की मर्जी का और सरकार का ठप्पा लगा हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी तो आप ही की होगी ना, उस तरीके का होगा। तो इसमें विपक्ष का ये कहना है कि ये एक तरीका है चुनाव से पहले अपने मनपसंद के इलेक्शन कमिश्नर कर लेना। चुनाव का क्या परिणाम होगा अभी वहाँ तक कोई नहीं गया है, लेकिन हो सकता है लोग जाएं उस बारे में भी बात करें, लेकिन ये एक तर्क विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जिस नाटकीय अंदाज से वो आए थे गोयल साहब, उसी नाटकीय अंदाज से वो गए हैं। क्यों गए हैं ये भी किसी को नहीं मालूम, और उनके जाने के बाद क्या होगा उस पर राजनीतिक कयास या अटकलें लगाई जा रही हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आपको उस पर ज़रा थोड़ा सा फोकस कर दें। एक लैंडमार्क रूलिंग थी मार्च पिछले साल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर ये बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है एक पैनल बनाएगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसा हमने आपको बताया था। ये रूलिंग इसलिए आई थी क्योंकि कुछ पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कोलिजियम जैसा एक सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर भी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए, सरकार ही ना नियुक्त करती रहे, इस वजह से वो सिस्टम होने चाहिए। पिटिशनर्स हैड आर्ग्यूड कि जो पहला सिस्टम था जिसमें प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती थी और जो 2 कमिश्नर हैं उनको 6 साल के लिए अपॉइंट करती थी, प्रधानमंत्री के कहने पर
ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये विम्स एंड फैंसीज, यानी कि जब सरकार चाहे वो राष्ट्रपति को बोल दे, राष्ट्रपति वैसा ही कर दे, 6 साल तक वो मान्य हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सीजेआई होंगे उसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर उसमें प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष होंगे, ताकि एकदम बैलेंस हो जाए। इसको सरकार ने पलट दिया। सरकार ने बोला कि प्रधानमंत्री तो होंगे, विपक्ष भी होगा, लेकिन एक मेरा मंत्री होगा। तो अब जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त होने हैं वो इस नई प्रक्रिया के हिसाब से होने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रख दी। इस स्टोरी पर सस्पेंस बहुत है और लगातार ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लिए हुए ये जो कदम है, और वो भी चुनाव से एकदम पहले। आप सोचिए, अगले हफ्ते की बात कही जा रही है कि डेट अनाउंस हो जाएगी। उससे पहले जो है, सोचिए जिस एजेंसी को ये चुनाव कराने हैं उस एजेंसी में ही वैकेंसी है, उस एजेंसी में ही रिक्त पद ने। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या जल्दबाजी से आप गोयल साहब को ले आए। अब आप सोचिए इसी जल्दबाजी से कहीं और इलेक्शन कमिश्नर्स तो नहीं लाए जाएंगे। टाइमलाइन तो छोटी है ना, कम है। और इसको लेकर के राजनीति किस तरीके से होगी। सरकार का तर्क ये है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जो कि पहले नहीं होता था। प्रेसिडेंट नियुक्त करती थी, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर होता था। तो अभी भी स्थिति जो है वो कुछ अलग नहीं है या भिन्न नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये साफ बोल दिया गया है कि सरकार की तरफ से ऐसा दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के नहले पर अपना दहला करने के लिए आपने जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सारी चीज़ें की। क्या ऐसा है और आगे इस पर किस तरीके की राजनीति होगी, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हम देखेंगे। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।